क्या लाडली बहना के नए आवेदन सच में प्रारंभ हो गए हैं, और यदि आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं तो उनके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। इसके अलावा हम आवेदन फॉर्म में किन किन गलतियों को करने से बच सकते हैं जिससे हमारा आवेदन फॉर्म निरस्त ना हो। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सच्चाई क्या है, आवश्यक दस्तावेज क्या है एवं किन गलतियों को आपको नहीं करना चाहिए जिससे कि आपका आवेदन निरस्त ना हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ये बहुत सारी वीडियो आ रही हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि लाडली बहना योजना के आवेदन फिर से प्रारंभ हो गए हैं एवं इसके आवेदन फॉर्म दोबारा भरे जाने लगे हैं तथा कई लोगों ने तो इसका आवेदन फॉर्म भी निकाल दिया है। तो आज हम इसकी सच्चाई जानेंगे। पहले आप यह समझ लीजिए कि आवेदन फॉर्म यदि स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको क्या क्या आवेदन में डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखवाना है जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार हों, और यदि आवेदन स्टार्ट होता है तो आप किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है महिला के स्वयं का नाम का बैंक खाता होना चाहिए जिसमें उनकी डीबीटी एक्टिवेट हो। यानी कि यदि महिला स्वयं आवेदन कर रही हैं तो उनके नाम का एक बैंक खाता हो और उसमें डीबीटी एक्टिवेट हो। बैंक में जाकर आप डीबीटी एक्टिवेट करवा सकती हैं यदि आपकी डीबीटी एक्टिवेट नहीं है, और आधार कार्ड से आप चेक भी करवा सकते हैं कि आपकी डीबीटी एक्टिवेट है या नहीं है। ये काम आप घर बैठे हमें डॉक्यूमेंट्स भेजकर भी करवा सकते हैं। दूसरा, आधार कार्ड आप बिल्कुल अपडेटेड रखें जिसमें आपकी यदि शादी हो गई है तो शादी के बाद पिता की जगह पति का नाम अपडेट करके रखें, और उसमें केवाईसी वगैरह अपडेट करके रखें ताकि जब भी आवेदन स्टार्ट हो तो आपके आवेदन में कोई त्रुटि प्राप्त ना हो। कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी आवेदन निरस्त हो जाता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपका आधार कार्ड पूर्णतः अपडेटेड हो। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों, जिसका नाम है समग्र आईडी। मध्य प्रदेश में किसी भी शासकीय योजना का लाभ लेने के लिए आपकी समग्र आईडी का होना अनिवार्य है, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। शादी के बाद पति की समग्र आईडी में अपना नाम जुड़वा लें, और यदि आपका नाम उसमें अभी तक नहीं जुड़ा है तो अपने पंचायत में संपर्क करके या आपकी लोकल बॉडी जो नगर पालिका है वहां संपर्क करके आप नाम ट्रांसफर करवा लें। और नाम ट्रांसफर करवाने के बाद समग्र आईडी की केवाईसी जरूर चेक कर लें, क्योंकि केवाईसी ना होने की स्थिति में भी आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये काम जरूर करवा लें, समग्र आईडी ऐड और उसका केवाईसी, ये दोनों काम आप जरूर करवा लें। ये सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में किसी भी शासकीय योजना का लाभ लेने के लिए। नंबर 4, आपको दो जगह अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखना है। एक तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, दूसरा आपका बैंक में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि कई बार वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन करते समय। तो आप आधार में और बैंक में मोबाइल नंबर जरूर लिंक करवा के रखें। यदि नहीं है तो आप आधार में आधार सेवा केंद्र पर जाकर या अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर करवा सकते हैं, और बैंक में आप बैंक में जाकर यह नंबर लिंक करवा सकते हैं। अब एक और डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जिसका नाम है पैन कार्ड। कई लोग कह रहे हैं कि पैन कार्ड तो पिछली बार नहीं मांगा था, फिर इस बार क्यों बनवाने का बोला जा रहा है। तो इस बार इसलिए बनवाने का बोला जा रहा है कि कोई भी बैंकिंग काम हो पैन कार्ड सरकार सबसे पहले मांगती है। हालांकि पिछली बार पैन कार्ड नहीं मांगा था, लेकिन आप अकाउंट ओपन भी करवाने जाते हैं तो आपका पैन कार्ड लगता है, इसलिए पैन कार्ड बनवा के रखें। कभी भी जरूरत पड़ सकती है बैंकिंग कार्य में पैन कार्ड की, और पैन कार्ड आपका एक बार बन गया तो आजीवन आप फ्री हो जाएंगे। यह जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, तो इसको भी आप बनवा लें। अब बात करते हैं, यदि आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है तो संभावित प्रक्रिया क्या होगी। जो पिछली बार प्रक्रिया रही थी कैंप के माध्यम से एवं आंगनबाड़ी के माध्यम से आवेदन मांगे जाएंगे, तो वही प्रक्रिया इस बार भी रहेगी। तो कोई अलग से प्रक्रिया रहने का तो संभावना कम है, लेकिन फिर भी आप नई योजना में क्या होता है क्या नहीं होता है वो सरकार के दिशा निर्देश आ जाएंगे, उसके बाद ही तय हो पाएगा। अब बात करते हैं कि योजना कब तक शुरू हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, आपको दो चीजों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। अभी सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि योजना कब चालू होगी, कब से प्रारंभ हो रही है या प्रारंभ हो चुकी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी योजना चालू नहीं है। जब योजना चालू होगी तो सरकार स्वयं आपको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्रदान करेगी, तो किसी भी तरह की अफवाह में आपको नहीं फंसना है। और दूसरा, किसी भी तरह के फर्जी वेबसाइट या फर्जी लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है कि आवेदन शुरू हो गया है, आप इतना पैसा दे दीजिए उतना पैसा दे दीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। यह सुविधा बिल्कुल निःशुल्क रहती है सरकार की द्वारा। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि कोई भी शासकीय योजना का लाभ डायरेक्ट आपको मिल रहा है, तो किसी को भी बीच में कोई भी आपको दलाली देने की जरूरत नहीं है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। और सोशल मीडिया पर जो अफवाहें उड़ रही हैं उनका वेरिफिकेशन जरूर करते रहें, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत फालतू अफवाहें उड़ती रहती हैं। अभी किसी भी तरह की योजना चालू नहीं हुई है,
नए आवेदन जब भी स्टार्ट हो जाएंगे तो दुबे कंप्यूटर पर आपको ये जानकारी सबसे पहले और ऑफिशियली दे दी जाएगी। तो यदि आप फेसबुक पर हमसे जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं, यूट्यूब पर जुड़े हैं, तो आपको ऑफिशियल जानकारी मिल जाएगी। किसी भी तरीके भ्रम में ना रहें आप। दोस्तों, मुख्यमंत्री द्वारा भी विधानसभा में कहा गया था कि उचित समय आने पर आवेदन प्रारंभ किए जाएंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि समय जब आएगा तो आवेदन अपने आप प्रारंभ हो जाएंगे। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने दस्तावेज तैयार करवा कर रखें, क्योंकि जब भी नए आवेदन चालू हों, आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हों और आप आवेदन कर सकें और सरकार को द्वारा प्रदान की जा रही योजनाओं का लाभ ले सकें। यदि आप चाहते हैं कि लाडली बहना के आवेदन शुरू होते ही आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़ जाइए। तो आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। और यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।